आइए सीधे लिए चलते हैं भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशनल सेंटर में, जहां पे सीएम लाइव अपना उद्बोधन दे रहे हैं। और अलग अलग जगह हम देख रहे हैं, बैतूल सांसद जी भी वहां बैठे हैं, उज्जैन पारस जी दिखाई दे रहे हैं, सीहोर, अलग अलग जगह पूरे प्रदेश में। आज आईटीआई के जबलपुर से भी जुड़े हैं शायद, आईटीआई के हमारे सारे बेटे और बेटियों, सचमुच में आज का दिन अद्भुत है। अभी हम गीत सुन रहे थे, मध्य प्रदेश गीत, उसमें बाद में ये कहा गया कि आओ बनाएं अपना मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश अगर हमें बनाना है तो मध्य प्रदेश बनेगा स्किल के माध्यम से, कौशल के माध्यम से। मुझे आज कहते हुए प्रसन्नता है, कई बार ये चर्चा होती है, देखो कि जनसंख्या बड़ी प्रॉब्लम है, पॉपुलेशन के कारण दिक्कत है। मैं पॉपुलेशन कंट्रोल का विरोध नहीं कर रहा, लेकिन जिस जनसंख्या को, और युवा जनसंख्या हमारे यहां सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा अपने देश में, ये जनसंख्या मैं कहना चाहता हूं हमारी कमजोरी नहीं, हमारी ताकत बन के उभरेगी। ताकत अगर युवा हाथों में केवल कौशल दे दिया जाए तो हमारी यही बच्चे चमत्कार कर सकते हैं। आप भी चमत्कार कर सकते हो। कई बार मैं सोचता हूं कि पढ़ाई किस लिए, आखिर शिक्षा के 3 उद्देश्य होते हैं। एक, ज्ञान देना, दूसरा कौशल देना, और तीसरा नागरिकता के संस्कार देना। ज्ञान हमें यह बताता है कि क्या करना है, और स्किल कौशल हमें बताता है कि कैसे करना है। 3 चीजें मैंने कही, ज्ञान, कौशल और नागरिकता के संस्कार। अब देखो, मुख्यमंत्री के नाते भी मैं सोचता हूं, तो मुझे लगता है जिनको विशेषज्ञता हासिल करनी है, जिन बच्चों को किसी विषय विशेष में मास्टर्स की डिग्री लेनी है, अब मास्टर्स की डिग्री नहीं, इसका मतलब है कि उस विषय में उन्हें विशेषज्ञता हासिल करनी है, तो उसके लिए तो उच्च शिक्षा बहुत बेहतर है, ठीक है। लेकिन हर एक उच्च शिक्षा क्यों प्राप्त करे भाई? मैं आपको एक घटना बता रहा हूं। मैंने एक बच्चों से एक छोटे समूह से पूछा, क्या कर रहे हो? बोले बीए कर रहे हैं। बीए करने के बाद क्या करोगे? बोले एमए करेंगे। एमए करने के बाद क्या करोगे? बोले साहब लॉ कर लेंगे। लॉ करने के बाद क्या करोगे? बोले पता नहीं साहब क्या करेंगे। अब ऐसी पढ़ाई किसी काम की है? मैं नहीं कहता कोई एमए ना करे, जिसको उस विषय में मास्टर बनना हो वो जरूर पढ़े, लेकिन केवल इसलिए कि समय काटना है, बीए के बाद एमए, एमए के बाद लॉ, और बाद में पता नहीं, तो आधी जिंदगी तो वैसे ही निकल जाती है। और इसलिए मैं इस बात का पक्षधर हूं। मुझे कहते हुए कोई संकोच नहीं है कि जिनको विशेषज्ञता प्राप्त करनी है विषय में, वो उच्च शिक्षा प्राप्त करें, मास्टर्स करें, डिग्रियां ले। लेकिन जिनको ये लगता है कि हम पढ़ने लिखने के बाद, देखिए 12वीं तक नेसेसरी है, सबको पढ़ना ही है, उसके बाद अगर हाथों में कुशलता सीखनी है, काम धंधा करना है, जॉब करना है, अपना छोटा मोटा उद्योग अपना खुद का शुरू करना है, तो उनके लिए सर्वश्रेष्ठ मैं मानता हूं आईटीआई। सचमुच मैंने ये बात मैं दिल से कह रहा हूं, अंतर आत्मा से कह रहा हूं। और नहीं तो दिशाहीन पढ़ाई का मतलब क्या है? और आज इसका ये कार्यक्रम इसलिए किया हमने कि कोई ये ना करे, ये ना कहे कि आईटीआई कोई छोटी मोटी पढ़ाई है।
आईटीआई जरूरी है बच्चों के हाथ में स्किल देने के लिए, कौशल देने के लिए। और जिन हाथों में कौशल होगा वो बेरोजगार नहीं हो सकते, ये मैं दावे के साथ कहता हूं। उनको जॉब मिलेगा और उसके माध्यम से अपने प्रदेश और अपने देश की प्रगति के भागीदार होंगे। कौशल दो तरह का होता है, एक होता लाइफ स्किल और एक होता वर्क स्किल। लाइफ स्किल मतलब जीवन कौशल, जैसे मेडिकल इमरजेंसी में प्राथमिक चिकित्सा करना। कई बार अपन सुनते हैं कि किसी बच्चे की तबीयत हवाई जहाज में खराब हो गई तो अगर किसी को आता है तो वो सांसें वापस लौटा लाता है। कहीं आग लग जाए उसे बुझाने में कैसे मदद करना, पेड़ या पहाड़ पर तेजी से कैसे चढ़ना, गाड़ी खराब हो जाए रास्ते में तो उसे कैसे ठीक करना, ये लाइफ स्किल के उदाहरण है। लेकिन दूसरा स्किल है वर्क स्किल। देखो कितने लोगों की जरूरत है। देखो अजीब परिस्थितियां हैं। एक तरफ हम कहते हैं बहुत बेरोजगार हैं लोग, और दूसरी तरफ हमें परेशानी होती है कि जिस तरह के काम करने वाले हमें चाहिए, स्किल्ड मैन पावर, वो मिल नहीं रहे हैं। वर्क कौशल, वर्क स्किल मतलब बढ़ई, लोहार, सुनार, कुम्हार, मिस्त्री, इलेक्ट्रीशियन, फ्रिज, टीवी, कार, मोबाइल का रिपेयर करने वाले, नाई, अलग अलग तरह के और भी 17 चीजें हो सकती है। मध्य प्रदेश में अपन ग्लोबल स्किल पार्क बना रहे हैं। मैं सिंगापुर गया था, यशोधरा जी जानती हैं, तो सिंगापुर में मैं देख के आया कि वहां की आईटीआई बहुत उन्नत थी और वहां हवाई जहाज सुधारने से लेकर सुई बनाने से सारे काम होते थे। तो मैंने देखी कि अपनी आईटीआई में हम 3-4 ट्रेड पहले पढ़ाते थे कांग्रेस के जमाने में, 2-3 रहते थे बड़े प्रसिद्ध, फिटर, 1-2 और, उसके अलावा कुछ नहीं था। आईटीआई देखो तो टपरे में चल रही है बिल्कुल। पानी गिरे तो छत्ता लगाओ वहां। अब ये 2-3 ट्रेड में अगर कोई ट्रेंड भी हो जाए तो इनको उतना काम नहीं मिलता था, और इसलिए हमने तय किया कि हम विश्व स्तरीय आईटीआई, हमारे आईटीआई को धीरे धीरे बनाएंगे। इसलिए गोविंदपुरई में ग्लोबल स्किल पार्क बन रहा है और अगले साल यशोधरा जी उसको देख रही हैं, बिल्डिंग के निर्माण का काम जारी है। वो भी बीच में हमारी सरकार चली गई थी तो जरा धीमा हो गया था, और वो पता नहीं कौन सा ठेकेदार ला दिया जो धीरे धीरे काम कर रहा है। लेकिन अब पीछे लगे हैं और वो काम तेजी से, अभी 6000 बच्चे, बाद में 10,000 बच्चे ट्रेन करेंगे। और इस बात की गारंटी होगी कि वहां से निकलने के बाद प्लेसमेंट मिलेगा ही किसी भी हालत। वैसे ही 10 संभागीय केंद्रों पे 10 मॉडल आईटीआई, उनके निर्माण का काम तेजी से जारी है। और बाकी जो आईटीआई थी, मैंने पिछले टर्म में ही ये योजना बनाई कि आईटीआई के अच्छे भवन होने चाहिए, टपरे जैसे भवनों में नहीं चलेगी। और इसलिए एक मुश्त हमने कई बिल्डिंग स्वीकृत की। नए ट्रेड कौन कौन से आ सकते हैं जिसपे काम मिल सकता है, हमने वो ट्रेड वहां शुरू करने का काम किया। और आज भी आप ये मत सोचना कि हम यहां रुक जाएंगे। मैं बच्चों को यह विश्वास दिलाता हूं कि जो ट्रेड आवश्यक हैं अलग अलग, वो सारे ट्रेड मध्य प्रदेश में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सहित आज की आवश्यकता के लिए जो भी आवश्यकता होगी, हम उसमें उसको पूरा करने में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। अलग अलग जितने भी ट्रेड हैं जिनमें काम मिलता है बच्चों को, उनको हम पूरा करेंगे। और नहीं तो कई जगह पर पहले आईटीआई थी नहीं, ये विभाग ही बहुत उपेक्षित था। तकनीकी शिक्षा विभाग छोटा सा माना जाता था किसी जमाने में, लेकिन आपने और आपकी टीम ने उसको प्रासंगिक बनाया है। सचमुच में पहले या तो कई जगह आईटीआई थी नहीं, स्वीकृत थी तो भवन नहीं थे, भवन थे तो खंडहर थे, ट्रेड जो अलग अलग ट्रेड थे उनके ट्रेनर्स नहीं थे, उपकरण उपलब्ध नहीं थे, प्रशिक्षक नहीं थे। लेकिन अब
सब कुछ उपलब्ध कराने की हम लगातार कोशिश कर रहे हैं, ताकि हमारे आईटीआई में ट्रेनिंग प्राप्त करने वाले बच्चे किसी से पीछे ना रहे। मैंने आपको बताया कि हम 10 आईटीआई मॉडल आईटीआई बना रहे हैं, और आज मुझे कहते बहुत खुशी है। मैं अभिनंदन करना चाहता हूं विभाग का, मंत्री जी का, कि हमारे बच्चों ने सचमुच में चमत्कार किया है। आईटीआई की परीक्षा में प्रदेश का जो रिजल्ट है, भारत सरकार द्वारा जो आयोजित किया जाता है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। उसमें हमारा रिजल्ट है 87%। 87% आया। 82,271 हमारे प्रशिक्षणार्थियों में से 71,838 उत्तीर्ण हुए हैं। उनमें से 4,507 का अलग अलग कंपनियों ने प्रारंभिक चयन कर लिया है। अलग अलग नेशनल अप्रेंटिसशिप मेले में 14,330 बच्चों का चयन हो चुका है। प्रदेश की 19 आईटीआई अपनी, उनको देश में 3 स्टार मिला है। 96 आईटीआई को 2 स्टार रेटिंग मिली है। अब और उच्च ग्रेडिंग और हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इसके लिए लगातार हम प्रयत्न करते रहेंगे, लगातार प्रयास करते रहेंगे। आईटीआई की संख्या के मामले में भी मध्य प्रदेश अब देश में 3रे स्थान पर आ गया है, जहां आईटीआई की इतनी संख्या है। और मेरे प्रदेश के सभी बच्चों से मैं कहना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश के हर ब्लॉक में कम से कम एक आईटीआई होगी ही, ताकि वहां ज्यादा दूर बच्चों को ट्रेनिंग लेने ना जाना पड़े। अभी हमने देखा दीक्षांत समारोह में अपने उन बच्चों को सम्मानित किया जिन्हें सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है। अब राष्ट्रीय स्किल प्रतियोगिता हुई थी। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, हमारे 4 प्रतिभागियों ने 2 स्वर्ण और 1 रजत पदक प्राप्त किए। जापान में अभी हमने सम्मानित किया, हमारे लिए आनंद की बात है। शिवम चौरीवार अभी मंच पर हमने सम्मानित किया। ये भारत की ओर से भाग लेने भोपाल से शिवम जापान जा रहा है। यह हम सबके लिए गर्व की बात है। हमारे बच्चे निश्चित तौर पर अपनी मेहनत से चमत्कार करने का काम कर रहे हैं। अब मेरे बेटा बेटियों, एक चिंता है मेरी, वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। देखिए, रोजगार आज हम मानते हैं कि सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर पढ़े हैं तो जीवन के निर्वाह के लिए, आजीविका चलाने के लिए हमको रोजगार चाहिए। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हर महीने हम रोजगार दिवस का आयोजन करते हैं। एक दिन अपने ही विभाग करता है रोजगार दिवस। इस महीना 29 तारीख को रोजगार दिवस हम लोग करेंगे। और रोजगार दिवस पे हमने तय किया है, देखिए, एक तो प्लेसमेंट हो जाए रोजगार के लिए फैक्ट्रीज में। तो हमारी एक कोशिश ये चल रही है कि ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्री आए मध्य प्रदेश में, और इंडस्ट्री के साथ भी हम टाई अप कर रहे हैं कि जैसी ट्रेंड मैन पावर आपको चाहिए आप बता दो, हम वैसी ट्रेंड कर देंगे। तो इंडस्ट्री और आईटीआई दोनों को हम लिंक कर देंगे। उनको जैसी स्किल्ड मैन पावर चाहिए हम आईटीआई में तैयार करेंगे, ताकि उनको काम करने वाले मिल जाए और मेरे बच्चों को जॉब मिल जाए, रोजगार मिल जाए। ये काम इंडस्ट्री और आईटीआई को जोड़ने का एक प्लेटफॉर्म बनाने का हम लगातार करते रहेंगे। हमने उद्योगपतियों से यह भी कहा है कि आप चाहें तो खुद भी ट्रेनिंग देने में मदद कर सकते हैं, जैसी आपको मैन पावर चाहिए। तो एक तो इंडस्ट्री और आईटीआई, इन दोनों को जोड़ने का काम हम करेंगे। दूसरे, स्वरोजगार एक और माध्यम है। हमने अब कुछ बच्चों को सम्मानित किया, उनने अपना उद्यम प्रारंभ किया। मेरे प्यारे बच्चों, हमने एक योजना बनाई, मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना, और उसमें हमने तय किया है, मैं सारे बच्चों को आज बताना चाहता हूं कि बैंक 50 लाख रुपए तक का लोन अपना छोटा उद्यम खड़ा करने के लिए ऐसे उद्यमशील बच्चों को देगा। और लोन की गारंटी आपको नहीं देनी पड़ेगी, गारंटी मामा लेगा, प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार लेगी। तो सरकार की तरफ से गारंटी लेने का काम हम करेंगे और इंटरेस्ट सब्सिडी भी देंगे।
बैंक को जो ब्याज देना पड़ता है उसका 3% भी मामा ही भरवाएगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार भरवाएगी। तो दूसरा रास्ता एक प्लेसमेंट के अलावा अपने सामने है। क्या हम अपना उद्यम खड़ा कर सकते हैं? देखो, इतनी जरूरत है, प्रधानमंत्री आवास योजना के लाखों मकान बन रहे हैं इस समय। अभी 10 लाख मकानों पे अभी काम चल रहा है, फिर 10 लाख मकान स्वीकृत होने वाले हैं। पूरे प्रदेश में हर घर में पीने का पानी पहुंचाना है नल से। तो जल जीवन मिशन के हर गांव में पाइपलाइन बिछ रही है, घरों में नल का कनेक्शन दे रहे हैं, टोटी वाले नल लगा रहे हैं गांव गांव में। शहर में भी यहाँ रहेगा, वहां भी काम कर रहे हैं। अब कई जगह हम काम करने वाले ही नहीं मिल रहे। एक साथ इतना काम चल रहा है कि कई बार मिस्त्री नहीं मिलते, मेसन नहीं मिलते, नल जल योजना में काम करने वाले स्किल्ड हाथ नहीं मिलते। तो हम में से कई ये काम भी प्रारंभ कर सकते हैं, हमारा निजी उद्यम प्रारंभ कर सकते हैं। हमने आज एक कल्पना की है, ग्रामीण इंजीनियर की कल्पना। इंजीनियर ही हैं आप, जिनके हाथों में कुशलता है वो इंजीनियर ही है। इंजीनियर और क्या होता है? तो हम ग्रामीण इंजीनियर एक पंचायत में कम से कम 4 बनाना चाहते हैं। और ग्रामीण इंजीनियर क्या करेंगे? ग्रामीण इंजीनियर अगर नल जल योजना गांव में है, उसमें कोई खराबी आ गई, उसको ठीक करने का काम करेंगे। कहीं पीने की पाइप की लाइन टूट गई, फूट गई, वो कैसे ठीक हो सकती है, उस पर काम करेंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना के मकान बन रहे हैं, मकानों में कारीगरों की जरूरत है, आप उनमें मदद करेंगे, उनकी बड़ी कमी है। अलग अलग कई तरह के काम गांव में, अलग अलग तरह के कई काम। अब एक मैंने बुटीक खोला है गांव में, आजकल इस तरह की डिमांड गांव में भी है। अलग अलग तरह के काम आप कर सकते हैं। तो गांव में बिजली की मोटर जल गई, मोटर वाइंडिंग का काम करना है, अनेक तरह के काम ऐसे। और इसलिए हमारी कल्पना यह है कि 4 प्रशिक्षित लोग एक पंचायत में रहे तो ऐसे काम करने में हमें बहुत आसानी होगी, जनता को भी सुविधा होगी और ये भी काम करके रोजगार वहां प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए आज ITI ने भी ग्रामीण इंजीनियर योजना के तहत आज हमारे कोई 12,000 बच्चों 1200 बच्चों को प्रशिक्षण देने का काम किया। ये संख्या हम बढ़ाएंगे धीरे धीरे। तो मैं कह रहा हूं कि जॉब की कमी नहीं है अगर हाथों में स्किल हो तो। और इसलिए हमारी ITI उस स्तर की बने जो हाथों में कौशल दे, कुशलता दे। विकास के काम होना है, निर्माण के काम होना है। मेरे बेटे बेटियों, मध्य प्रदेश की विकास दर 19.76% है, आज देश में सबसे ज्यादा। बांध बन रहे हैं, सड़कें बन रही है, पुल पुलिया बन रहे हैं, स्कूल बन रहे हैं, अस्पताल बन रहे हैं, अलग अलग कई चीजों पर निर्माण के काम हो रहे हैं। तो वह हमें कुशल हाथ चाहिए ना, और वो कुशल हाथ जो काम करना जानते हैं वो ITI में तैयार होंगे। और इसलिए कोई ITI को कमजोर ना माने, आपको सम्मानित करने के लिए। और ITI के प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र डिग्री से कम नहीं है। आज हमने ये कार्यक्रम आयोजित किया है अलग अलग स्थानों पर। आज ये ITI के प्रमाण पत्र अलग अलग हमारे साथी अलग अलग स्थानों पर उपस्थित है, वो आपको देंगे। हम ये भी कर रहे हैं कि अगले 3 साल में 22 जो सरकारी ITI है उनका उन्नयन परम फाउंडेशन के साथ मिलकर भी हम करेंगे। यहां भी 100% प्लेसमेंट का हमारा टारगेट रहेगा। मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कही थी, रोबोटिक्स की बात कही थी, ड्रोन टेक्नोलॉजी की बात कही थी। आने वाले समय में कई काम ड्रोन से होना है। जैसे खेत में अगर दवा का छिड़काव होना है तो ड्रोन के जरिए होगा। तो कई नई नई चीजें आ रही हैं। तो हम वैसे कोर्सेस भी ITI में प्रारंभ करेंगे। जिला स्तरीय ITI में इग्नू के प्रसार केंद्रों की इस सत्र से हम स्थापना करेंगे और ITI और इंडस्ट्री लिंकेज मीट भी करेंगे। कई जगह एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराएंगे जहां इंडस्ट्री और ITI मिले और ITI को बहुउद्देशीय संस्थानों के रूप में विकसित करेंगे। ये सदी 21वीं सदी स्किल की सदी है, ये मान लेना। स्किल की सदी है। जिनके हाथों में कुशलता है
जिनके हाथों में स्किल है वो आगे बढ़ेंगे और वो देश और प्रदेश को भी आगे बढ़ाने में बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे। और इसलिए आप मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। आज आपको प्रमाण पत्र मिल रहे हैं। मैं भोपाल सहित अलग अलग स्थानों पर जो बच्चे आज बैठे हुए हैं उन सब बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। और दोनों मार्ग आपके सामने हैं, प्लेसमेंट का रास्ता भी है और अपने खुद का रोजगार खड़ा करने का। देखो मेरे बेटा बेटियों, व्यक्ति जैसा सोचता और करता है वैसा बन जाता है। तुम अगर ठान लोगे कि मुझे मेरा उद्यम खड़ा करना है, मेरा काम धंधा शुरू करना है, तो कोई ताकत दुनिया की तुम्हें रोक नहीं सकती। और फिर मामा भी तो तुम्हारे साथ है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी तो तुम्हारे साथ है। तो नए उत्साह से, नई हिम्मत से, नए हौसले से हम आगे बढ़े, हम अपनी आजीविका का निर्वहन भी करें और अपना देश और मध्य प्रदेश बनाने में भी कोई कसर ना छोड़ें। हमारे प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी शिक्षा में कहा है, नहीं शिक्षा नीति में, कि व्यावसायिक शिक्षा भी चाहिए। उन्हें स्किल मिशन भी बनाया। स्किल्ड मैन पावर की जरूरत है देश बनाने के लिए और इसलिए हम उनके सपने को भी पूरा करेंगे। एक बार मैं आप सबको, जिन्हें आज प्रमाण पत्र प्राप्त किए हैं और जिनको मैंने सम्मानित किया है, हमने सम्मानित किया है, उन सबको फिर बधाई देता हूं। हिम्मत हौसले से आगे बढ़ो और सफलता के नए रिकॉर्ड स्थापित करो। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयां, धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। एक नया आश्वासन